फैज़े इलाही करके एक मस्जिद है तुर्कमान गेट पर, जहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए एमसीडी ने बुलडोज़र्स भेज दिए। अब क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको ऐसा लगा कि शायद मस्जिद को तोड़ने के लिए बुलडोज़र्स भेजे गए हैं, तो वहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये जो हालात हैं, छोटी छोटी बातों पे ये जो इनसेंसिटिविटी है, ये क्यों बन जाती है? अलीगढ़ के अंदर, मथुरा के अंदर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बारूद के ढेर पे होते थे। उन चीज़ों को सिखाते हैं, कुरान की उन आयतों को सिखाते हैं कि सिर्फ एक इस्लाम ही ऐसा है जो धर्म है, बाकी सब काफिर हैं। हरिद्वार में भी जो मेन घाट है वहाँ पे जाना मना है, जो नॉन हिंदू है वो नहीं जा सकते। लेकिन एक और यहाँ पे मांग की गई है कि 150 घाटों पर भी नॉन हिंदू लोग जो हैं उनका जाना मना किया जाए, वहाँ पे उनकी एंट्री बैन की जाए। ये कहाँ तक सही है, क्योंकि गंगा तो सबकी है। मक्का मदीना इनके सबसे पवित्र स्थान हैं। उन स्थानों को देखने के लिए गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अगर कोई ईसाई जाना चाहे, कोई यहूदी जाना चाहे, या कोई हिंदू जाना चाहे, बौद्ध जाना चाहे, नहीं जा सकता। उसको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्यों? मुस्लिम अगर बच्चा है तो उसे बचपन से कुरान सिखाई जाती है, चाहे प्यार से चाहे ज़बरदस्ती। लेकिन वहीं पर सनातन में बच्चों के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता, उसकी मर्जी है अपनी, अगर वो पूजा करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। प्यार से भले ही हम सिखा देंगे, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके नहीं किया जाता। क्या ये वजह है कि बड़े उम्र में आने तक बच्चे के ऊपर शायद सनातन का उतना इम्पैक्ट ही नहीं होता, या कुछ बच्चों की अपनी मर्जी है जो उधर डाइवर्ट हो जाएं, ठीक है, जो नहीं हुए हैं वो अपने ही दिमाग से अपनी ही सोच से चलते हैं? भावना जी, इसमें आपकी बड़ी गहरी सोच है। इस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा मंथन किया है। मंथन करने के बाद ये चीज़ निकल के आई है कि पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल था। गुरुकुल में हर एक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। गुरुकुलों में आज भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उस समय हम अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी देते थे। पूरा, यानी जो हमारे आचार्य होते थे सब बताते थे कि सनातन धर्म क्या है, सृष्टि का सिद्धांत क्या है, कैसे सबका भला करना है। फिर भी हम कभी जिहाद नहीं सिखाते थे। हमारे सनातन धर्म में कभी यानी कि हम बड़े और तुम छोटे? ना, ये कभी नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव है, वसुदेव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को अपना एक कुटुंब मान के, हमारे वेदों का ही मंत्र ये शुरू से ये रहा है। उसका दुष्परिणाम हमें भोगने को मिला। उनको पता चला कि हिंदू तो सॉफ्ट है, फारसी सॉफ्ट है, जो जो लोग नेचर को मानते हैं वो सॉफ्ट है। तो उन लोगों का कत्लेआम हुआ। क्योंकि अगर हम बचपन से कट्टरता सिखाते कि हिंदुत्व को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है, तो आप एनी हाउ साम दाम दंड भेद की नीति से दूसरे धर्म को पनपने मत दो। क्या है? उसको पनपने मत दो और हिंदुत्व को ही बढ़ाते रहो। अनादिकाल में, आज से 3000 वर्ष पहले अगर देखें तो पूरा सनातन ही था। 2000 वर्ष पहले तो ईसाई आए। 2000 अभी कितना चल रहा है? 26। उससे पहले तो ईसाई थे नहीं। 1440 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, है ना। तो ये तो अभी नए नए बने ना सारे के सारे। लेकिन सब ने आइडियोलॉजी जो है, जो ज्ञान की आइडियोलॉजी है, वो सबने अडॉप्ट करी है हमारी वेदों की, योग की हो, ध्यान की हो, धारणा की हो। लेकिन कट्टरता फैलाने के लिए उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए नीति चेंज कर ली। इस्लाम ने तलवार के दम पर मुसलमानों को बढ़ाया, इस्लाम को बढ़ाया। ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन, साम दाम दंड भेद, राज करके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और धर्म परिवर्तन पैसा दे करके कराया। हिंदुओं ने कभी ऐसा किया ही नहीं। आज हम अपने बचाव के लिए, हिंदू खत्म ना हो जाए, उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईसाई पैसा देते हैं, लालच देते हैं, अमेरिका में सेट करने की बात करते हैं, उनको धन भी देते हैं। गरीब लोगों को वो कन्वर्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में सारा कन्वर्ट कर दिया उन्होंने पैसा दे दे करके। को पता है भारत गरीब देश था, तो उस समय उनको कन्वर्जन करा दिया। मुसलमानों ने जबरदस्ती 600 वर्ष में जितना करा सकते थे तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन कराया। आज उसको रोका जा रहा है। आज रोका नहीं जा रहा, हम सिर्फ अपना संघर्ष कर रहे हैं कि अगर यही स्थिति चलती रही तो हिंदू तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड के अंदर, हम अपनी देवभूमि के अंदर इन चीजों को नहीं पनपने देंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे
जो धर्म स्थल हैं उनको भी कहीं डेमोलिश कर दिया जाए। क्या आज कृष्ण जन्मभूमि, वहां कभी इस्लाम था ही नहीं। कृष्ण जन्मभूमि बगल में ईदगाह खड़ी है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ हिंदुओं के साथ में कि देखिए कृष्ण जन्मभूमि के बगल में, कृष्ण आज से 5300 साल पहले पैदा हुए, है ना। उस समय तो मस्जिद थी नहीं, इस्लाम था ही नहीं 1440 वर्ष पहले, लेकिन जबरदस्ती वहां बना दी। आज जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। मंदिर के बीच में मस्जिद खड़ी हुई है, बीच के अंदर खड़ी हुई है। तो देख करके हैरानी होती है कि कितने अत्याचार हम लोगों ने सहे हैं और किस प्रकार से हमारे वीर योद्धाओं ने इस धर्म को बचाया है। तो वो आज भी हम उसी संघर्ष में हैं। हम अवेयर करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, बहन बेटियों को बताते हैं, लड़कियों को सिखाते हैं कि आप इस्लाम से दूर रहिए, क्योंकि ये एनी हाउ बाई हुर्क एंड बाई कुर्क गुमराह करते हैं। वैसे इनके कलावा बांधना, एक तरह से जहन्नुम में जाओगे, तिलक लगाओगे तो जहन्नुम में जाओगे आप। लेकिन अगर ये फ्रॉड करके, फरेब करके, झूठ पाप करके अगर आप किसी लड़की को ब्याह करके लाते हो और निकाह करते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो, तो तुरंत अल्लाह आपको कहीं ना कहीं बेहतर हूरों के पास आपकी बुकिंग कर देगा कि भाई आप आओ, यहाँ पर बेहतर हूर मिलेंगी, कि आपने एक नेक काम किया है, या आपने काफिर की लड़की को इस्लाम कबूल करवा दिया है। लेकिन इस्लाम में तो एक ही लाइफ के बारे में लिखा है ना, उसमें तो नेक्स्ट लाइफ है ही नहीं। जैसे जैसे सनातन में ये तो सोल है, एक वो बार बार जन्म लेती है, तो हमने ये जो शरीर है ये एक तरीके का कपड़े हो गए हमारे। लेकिन इस्लाम में तो सिर्फ एक ही लाइफ के बारे में बताया गया है। भावना जी, तो फिर 72 हो रहे कहाँ मिलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम टीवी पर डिबेट में बैठते हैं तो मैं इनके सामने एक प्रश्न रखता हूँ जो आपने मेरे सामने रखा है कि भाई आपके यहाँ तो पुनर्जन्म को मानते नहीं, फिर भूत प्रेत और पिशाच और डाकनी और शैतान कहाँ से आ गया? भैया जो शैतान और जिन की बात करते हैं ये लोग, शैतान को जाके पत्थर मारते हैं मक्का मदीना में, तो शैतान कहाँ से आ गया, है ना। फिर कहते हैं कि सब कब्र में दबेंगे, जब वो रात आएगी उसकी, जन्नत की रात आएगी, तो सब खड़े हो जाएंगे। अगर खड़े हो जाएंगे तो दोबारा से फिर कहाँ से जीवित हो जाएंगे सारे के सारे। यानी ये खुद कंफ्यूज हैं, उनको खुद ये नहीं पता कि हमारे यहाँ लिखा क्या है, बोलते क्या है। और रूह को तो मानते हैं, रूह को तो कहते हैं रूह है ना। प्रेत भी है, इसमें पिशाचनी आ गई है ना। इस पर तो कोई पिशाच आ गया है ना। तो इसका मतलब भूत प्रेत पिशाच इन सब का उपाय तो इनके यहाँ पर है, मौलवी करते हैं उपाय, है ना। इसका मतलब वो जन्म है ना कहीं। तो इनको ये नहीं पता, ये कंफ्यूज के साये में है अभी पूरा धर्म। इसलिए अभी करोड़ों लोगों ने, जो पढ़े लिखे आज की नई पीढ़ी है, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड पीढ़ी है, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। ईरान के अंदर 60% मस्जिदों पर ताले लग गए, 60%। पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुका है। अच्छा, एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है? क्या उन्होंने सनातन अपना लिया है? सनातन नहीं अपनाया, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो अब वो किस धर्म में है? अभी किसी धर्म में नहीं है, वो किसी धर्म में नहीं, किसी मजहब को नहीं? किसी मजहब को नहीं मानते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि इनके यहाँ पर अगर इस्लाम छोड़ भी दो तो दूसरे धर्म में हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी इनकी कुरान के अंदर, हदीसों में ऐसी चीज लिख दी गई है, क्योंकि बन ही नहीं सकते। अभी मान लो कोई एक्स मुस्लिम है और वो हिंदू बनना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका खतना किया होता है, तो कैसे हो जाएगा। उनको तो काट दिया जाता है पहले ही। तो इनके आप पक्के रजिस्टर्ड बना दिए, किसी का कान काट दो, है ना, और ये कान किसी ने छिदवा रखो किसी ने, तो वो मुसलमान कैसे बनेगा? उसे तो कान छिदे हुए तो हिंदू है क्या? तो इस वजह से पहले हमारे यहाँ रिवाज था कि कान छिदवाते थे, नाक भी छिदवा देते थे, जिससे कि धर्म परिवर्तन ही ना करें, कि दूर से दिख जाए हिंदू है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्स जो मुस्लिम है ये बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो उनके गले में नहीं उतरती हैं। तो रावत जी, देश की बात तो हो गई। अब आपने ट्रम्प का जिक्र किया था। ट्रम्प ने अभी हाल फिलहाल में जो इतने सैंक्शंस भी लगा दिए, अभी वीजा को लेकर के, H1B वीजा को लेकर के बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं। इंडियंस के लिए ये बड़ी परेशानी बन गया है कि ये तो प्रिविलेज है। ये क्या दिमाग चल रहा है इनका? क्या कि कुंडली में कुछ सितारे घूमे हैं, या क्यों हमारी इतना ज्योतिष में इन्फ्लुएंस है? हमारी ज्योतिष में बोलते हैं ऐसे लोगों को चंद्रमा पीड़ित।
चंद्रमा पीड़ित का मतलब होता है कि ऐसे लोग साइको टाइप होते हैं। भगवान ने उनको पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया, उनकी पॉलिटिकल फेम मिल गया उनको, और दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। पहली बार बने थे जब इतने आक्रामक नहीं थे, दूसरी बार उन्होंने देखा कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है ना, उनके ऊपर केस भी हुए और सारा कुछ। अब दूसरी बार वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है इस समय, वो तानाशाही लेके बैठे हुए। आज उन्होंने ये दिखा दिया कि 19वीं सदी के अंदर जिस प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट, वही चीज़ अब वो कर रहे हैं कि अब ना तो यूएनओ कहीं है, ना यूएनएससी कहीं पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है। आप किसी भी राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार से हमला करके उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाते हो, अगर आम आदमी ये काम कर दे तो उसके किडनैपिंग का केस बनेगा, कोई नहीं बोलने वाला। तो ये क्या है, शक्ति का असंतुलन पैदा किया जा रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको ये लगता है कि सारे देश मिलकर के मेरी गुलामी करें, मेरी जी हजूरी करें, मुझे सरपंच माने सब लोग कि मैं ही सरपंच हूँ, इस पृथ्वी का सबसे सिकंदर मैं ही हूँ और मैं ही चंगेज खां हूँ। तो इस प्रकार की सोच जब आदमी की आती है, अहंकार बढ़ता है, और जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ से विनाश की शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ग्रहों की चाल चल रही है, अभी जो मई जून तक ग्रहों की चाल है, ये बहुत खतरनाक चाल है। इसमें कहीं ना कहीं देश जो हैं, जो इनसे दुखी देश हैं, वो सब इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्रांति की शुरुआत होती है, चाहे वो पहले विश्व युद्ध में हुई, चाहे दूसरे विश्व युद्ध में हुई। जब क्रांति आती है तो फिर ऐसे लोगों का पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, खुद वो तानाशाही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है। और भारत के साथ तो अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जबकि भारत हमेशा से उनको कुछ समय से बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सोच की बात होती है कि उस पार्टी का विजन क्या है, उस आदमी का विजन क्या है। जब वहाँ अमेरिका में खुद उनके खिलाफ बहुत बड़े एजिटेशन हो रहे हैं, वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं सुन रहे। अभी तो समय के इंतजार है। अभी तो 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा खराब है, 5 महीने। अच्छा, 3-4 महीने ऐसे ही चलेगा। मई तक का फेज तो अभी बहुत खराब, इसलिए खराब है कि अभी सूर्य मंगल की युति, राजा और सेना दोनों एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद मंगल राहु का अंगारक दोष चलेगा, वो भी बड़ा खतरनाक है। फिर मंगल शनि की युति चलेगी, तो ये सब युद्ध वाले प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये 2026 में भी आपको लग रहा है युद्ध जो है, चाहे भाई रशिया और यूक्रेन का तो एक लंबे समय से है ना, इसके अलावा भी और जो ये युद्ध चलते हैं, ये अभी और बढ़ने की तादाद पे हैं या अभी स्थिति खराब है, अभी बढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्लेनेट पोजीशन है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर, उस हिसाब से पिछली बार भी सब लोग यही कह रहे थे 2025 बहुत बढ़िया जाएगा, मंगल का है, मंगल का है। मैं अकेला हर टीवी चैनल पे बोल रहा था 2025 सबसे गंदा जाने वाला है, क्योंकि 2025 में भी ग्रहों का ऐसे ही कंजंक्शन हुआ था। हाँ, कि राहु की शनि की युति चली काफी समय तक, फिर ऐसे ही मंगल शनि सूर्य सब इकट्ठे होते रहे। तो वो ग्रहों की जो गति होती है, विस्फोटक योग बना, मंगल केतु इकट्ठे हुए ऐसे, तो उन कंडीशन में यूनिवर्स में जैसे ग्रह आते हैं वैसे ही फिर हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं।